हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में रिडक्शन फार्मूला के अंतर्गत इंटीग्रल ऑफ tan टू द पावर 5x dx फ्रॉम 0 टू π/4 का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो आइए, तो अभी हम लोगों ने देखा है पिछले वीडियो में रिडक्शन फार्मूला फॉर tan टू द पावर nx dx। तो क्या देखा? तो वैल्यू आया था in इक्वल्स टू 1/n-1 माइनस in-2। ये क्या था कि रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रल tan टू द पावर nx dx फ्रॉम 0 टू π/4, ये आया था in इक्वल्स टू 1/n-1 माइनस in-2। ये था। in का मतलब क्या होता है? in का मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ tan टू द पावर nx dx। अगर डिफिनिट है 0 टू π/4, फिर in-2 का वैल्यू क्या होगा? तो इंटीग्रल ऑफ tan टू द पावर n-2x dx और फ्रॉम 0 टू π/4 ऐसा होगा। तो स्टूडेंट्स, in इक्वल्स टू 1/n-1 माइनस in-2 हुआ। तो I5 हमें निकालना है, इसको हम I5 कहेंगे। इंटीग्रल tan टू द पावर इंटीग्रल tan टू द पावर 5x dx फ्रॉम 0 टू π/4, इसको हम I5 से डिनोट करेंगे। तो I5 इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा? n का वैल्यू कितना हुआ? 5। तो 1/5-1 माइनस I5-2, दिस इम्प्लाइज I5 इक्वल्स टू 1/4 माइनस I3। फिर हम लोग I3 का वैल्यू निकालेंगे, तो n के बदले 3। तो 1/n-1 मीन्स 1/3-1 माइनस in-2 मीन्स 3-2। तो इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 माइनस I1। अब I1 क्या होता है? I1 को हमें निकालना होगा। तो देखिए, in इक्वल्स टू होता है इंटीग्रल tan टू द पावर nx dx फ्रॉम 0 टू π/4, ये होता है। तो जब n का वैल्यू 1 होगा, n की जगह पर 1 रखना है। तो I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल tan टू द पावर 1x dx फ्रॉम 0 टू π/4। दिस इम्प्लाइज I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? tan x का इंटीग्रल क्या होता है? log sec x होता है। याद रखें, tan x का इंटीग्रल होता है log sec x, और इसका अपर लिमिट है π/4, लोअर लिमिट है 0। इक्वल्स टू log sec अपर लिमिट माइनस log sec लोअर लिमिट। दिस इम्प्लाइज I1 इक्वल्स टू हो जाएगा log sec π/4 क्या होता है? √2 होता है। तो log √2 इक्वल्स टू log 2 टू द पावर 1/2। दिस इम्प्लाइज I1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपको 1/2 log 2, क्योंकि आप जानते हैं log में जो पावर होता है वो पीछे चला जाता है। तो 1/2 log 2 होगा। तो I5 रिडक्शन फार्मूला कैसे निकालेंगे हम लोग? हमें क्या फाइंड करना था? I5। तो I5 का वैल्यू क्या आया था? 1/4 माइनस I3। तो I5 इक्वल्स टू 1/4 माइनस I3 इक्वल्स टू 1/4 माइनस, अब I3 का वैल्यू कितना आया था? 1/2 माइनस I1, ब्रैकेट में 1/2 माइनस I1 इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस I1। दिस इम्प्लाइज I5 इक्वल्स टू 1/4। हाँ देखिए, 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4 होगा। अब प्लस I1
I1 का वैल्यू यहाँ 1/2 log 2 है, तो 1/2 log 2। आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं 1/2, तो -1/2 हो जाएगा प्लस log 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।